गजब की गर्मी पड़ रही है बाहर। सुबह सुबह भी ऐसा लगता है जैसे सूरज आग उगल रही है। बाहर से आओ तो एसी में भी तुरंत सुकून नहीं मिलता है। यहाँ तो सेंट्रलाइज्ड एसी है, उसके बावजूद ये हाल है। सोचिए ना, सुबह से ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है और ऐसा लगता है कि हर वक्त हलक सूख रहा है। मतलब ये हुआ कि हर तरफ ऐसे है कि आसमान से शायद आग बरस रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब देखिए मीनाक्षी को सेंट्रलाइज्ड एसी में भी आदत जो खुद को झलते रहने की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहरहाल यही हालात जो है इस वक्त बाहर भी हैं, लेकिन ज़रा उनकी सोचिए जिनके परिवार चलाने के लिए सड़कों पर या फिर किसी पेड़ या शेड के नीचे दिन भर बिताना पड़ता है, या फिर चिलचिलाती धूप में जिनको सारा दिन मेहनत करनी होती है, उन पर क्या गुजरती होगी। देखिए, इस बार गर्मी आई तो थोड़ी देर से है, लेकिन आते ही अब सारी हदों को पार कर दिया है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही है, लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस वक्त पारा हाई है। आज ही मनाली का वीडियो देख रहा था मैं। मॉल रोड पर पांव रखने तक की जगह नहीं है, फिर भी गर्मी से थोड़ी राहत तो उनको वहां जरूर मिलेगी। वैसे सिर्फ गर्मी नहीं, धूल भरी आंधी भी लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि एयर की क्वालिटी खराब है। उस पर सीजनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग से सितम ढा रही हैं। अस्पतालों में डायरिया, लू लगने से पेट में इंफेक्शन होना, खांसी, जुकाम, बुखार होना, टाइफाइड और जॉन्डिस के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई अस्पताल ऐसे हैं जिसके इमरजेंसी बेड भर गए हैं। सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। बाकी तो ठीक है, लेकिन अब आप पेपर रख सकती हैं, वो फैन चलवा दिया ऊपर वाला। बहरहाल तेज गर्मी की वजह से बच्चों में नाक से खून बहने की परेशानी भी बढ़ गई है। दिक्कत वाली बात यह भी है कि गर्मी में स्वेटिंग ज्यादा होने से, पसीना ज्यादा निकलने से बीपी भी लोगों का कम हो जाता है, जिससे कई वाइटल ऑर्गन्स फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। मॉनसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। वो अलग बात है कि सौराष्ट्र के लोगों के लिए बिपरजॉय तूफान इस वक्त टेंशन बना हुआ है। हालांकि थोड़ी राहत आसपास के लोगों को उससे जरूर मिलेगी बहरहाल, लेकिन एक खतरा भी है। वो तो मौसम हमारे बस में नहीं, लेकिन बस में हमारा क्या है, अपना ख्याल रखना, आयुर्वेदिक उपाय और योग से खुद को सेहतमंद रखना, तंदुरुस्त रखना। मौसम के लिहाज से खुद को हमेशा तैयार कैसे करना है, ये भी हम योग के जरिए जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। तो चलिए सीधा चलते हैं हरिद्वार योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में और सीखते हैं कैसे इस बदलते हुए मौसम, इस लू तपिश भरी गर्मी में अपने आप को हेल्दी रखना है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपके पास कोई हाथ वाला पंखा है? प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी। हुसैन भाई आपका, मुझे तो लग रहा था आप मुझसे वाटर योगा करवाएंगे, लेकिन आज वाटर योगा कराऊंगा ये डॉक्टर अनुराग जी से। तो और मेरे साथ यहाँ दाएं बाएं बहुत से भाई बहन अपने बड़े बड़े रोग मिटा करके बैठे। आप कह रहे हैं गर्मी में किसी को नक्सीर आ जाता है, किसी का जो है बीपी हाई हो जाता है, किसी का पानी कम होने से लो हो जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ हम हर दिन योग करा करके सब रोगों को तो मिटाते हैं, और यहाँ अभी भी मिटा करके बैठे हुए। यहाँ पर रामनाथ जी बैठे, उन्होंने हार्ट की डिजीज को रिवर्स कर दिया। बगल में हमारे जो है नारसन, यहाँ बहुत बड़ा आर्य समाजियों का बहुत पुराना गांव है, और मैं तो 30 साल से थारे गांव में आता रहा हूँ। उन्होंने, शशि जी ने अपने आंखों का चश्मा उतार लिया। इधर करुणा जी बैठी हैं, इन्होंने अपनी सिस्ट ही ठीक कर ली है। नक्सीर तो हम कहते हैं, आप शीशम का पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, दूब घास का रस, और आप ऐसे छाछ पियो और जलनेती करो। जो बच्चे जलनेती कर रहे हैं ना, जलनेती, सूत्रनेती, दंड धोती, ये जो प्रक्रियाएं कराते हैं ना, ये जब मौसम चेंज होता है तो एक बार तो सबको कर लेनी चाहिए, नशे कर लेना चाहिए। इससे जो है अपने भीतर के दोषों का प्रशमन कर देते। बहुत तरह से हमारे भीतर विष जाता है, आहार का विष, विचार का विष, वाणी का, व्यवहार का, आपस के संबंधों का, आपस के बर्ताव का, न जाने कैसे कैसे जहर घुल रहे हैं। मजहबी जहर है, पॉलिटिकल जहर है, विष है, पॉइजन है, बहुत तरह के जहर हमारे भीतर घुले जा रहे हैं। सारे विष को निर्विष कर रहे हैं, और विषयों से हटा करके, भोगों से हटा करके योग में सबको लगा रहे हैं। तो खैर, स्वामी जी गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही है। अभी प्रवेश द्वार था तो हाँ, और गर्मी ऐसी है कि मीनाक्षी को पंखा जलने की आदत पड़ गई। वो एसी में भी आके जो है कागज से जलते हुए आज जो है। क्या करें स्वामी जी, बाहर सुबह सुबह इतनी गर्मी पड़ रही है, सुबह सुबह इतनी तेज धूप होती है कि लगता है कि सनग्लासेस लगा लें क्या।
तो ये सुबह से ही स्वामी जी जो बेहाल करने वाली गर्मी पड़ रही है, तो अभी देखो लोगों मैं का कभी कुछ करने का सनग्लासेस मन नहीं नहीं लगाता करता। मीनाक्षी जी, तब भी मेरे को धूप नहीं लगती है। मैं ये एलोवेरा लगा करके बैठ जाता हूँ। और आपको भी एक बात बताता हूँ, जब भी धूप में बैठना हो ना, ऐसे ये एलोवेरा लगा लिया करो। और देखो जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ना, ऐसा का ऐसा ही हो। कुछ लोग डरते हैं, अरे धूप में बैठेंगे काले हो जाएंगे, तो ऐसे एलोवेरा लगा के बैठा करो। फिर शीतकारी किया करो, कागज जो है मत ऊपर नीचे किया करो। चलिए एक राज की इससे- बात आप इससे ठीक बताइएगा हो जाता स्वामी है। जी। हमारे शरीर में ऐसे लगभग बोलते हैं 70% पानी होता है। सुनो मेरे भाई हुसैन, जी जी जी। उसमें ब्रेन में और हमारे हार्ट में कितना होता है डॉक्टर साहब? ब्रेन और हार्ट में लगभग मान के चलेंगे ब्रेन हार्ट में होता है करीब 73%, 73% महाराज जी। लंग में होता है 83%, 83, और बोन हड्डियों में, हाँ महाराज जी, जबकि उसको सूखा माना जाता है कि हड्डियों में 31%, 31% पानी है। और हमारे मसल्स में, पेट में और किडनी में, इसमें होता है करीब 79 to 80% पानी। तो इसलिए पानी कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जलम जीवानाम जीवनम, ऐसे आयुर्वेद में भी कहा है। लेकिन ये पानी कैसा होना चाहिए? वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार, जिनकी वात प्रकृति है, जिनकी कफ प्रकृति है, उनको थोड़ा कोसा वार्म वाटर पीना चाहिए। जिनकी पित्त प्रकृति है, उनको घड़े का पानी, फ्रिज का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। हमारी बॉडी में पानी लगभग 70% एवरेज आउट करते हैं। तो प्रोटीन और फैट और जो है फैटी एसिड्स करीब 16% हमारे शरीर में। कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो इतना मीठा मीठा खाते रहते हैं वो 1% होता है, 1%। फिर भी लड्डू जलेबी सब रगड़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने कम कर दिया। मिनरल्स करीब 6% हमारे शरीर के अंदर। आप सोचेंगे ये फैट इतना कहाँ जमा रहता है? प्रोटीन तो चलो पता लगता है, उससे तो सेल्स बनते हैं। ये स्किन के नीचे और कहाँ कहाँ होता है? टिश्यूज के चारों तरफ महाराज जी, organ स्किन के चारों नीचे नीचे और जो हमारा ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन तो बनाए कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल से 80%, 80%। 80% फैट से। इसलिए दिमाग के लिए घी चाहिए, देसी घी खाओ, दिमाग की बत्ती बढ़िया चलेगी। अच्छा स्वामी जी, इतनी तो गर्मी एक तो में प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, आराम आराम से, अनुलोम विलोम, शीतकारी जरूर करना। आप इतनी गर्मी में सूरज की रोशनी के में बैठते हैं, ये भी एक राज है। और आज इस राज से पर्दा उठाइए, क्योंकि लोग जो है गर्मी से बेहाल हैं और लोगों का तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता इस गर्मी की वजह से। बहुत सारे लोग तो वीकनेस की भी शिकायत कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा एक्टिव मोड में नजर आते हैं। इस एनर्जी का राज क्या? इतनी गर्मी में भी लो एनर्जी फील आप क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है राज, वो जरा बताइए। योगाभ्यास के साथ साथ और क्या बातें खास हैं? एक तो मैं सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का ये पानी पीता हूँ सुबह उठते ही। और गर्मी में सत्तू खाता हूँ। वो सत्तू तो अभी बताने वाला हूँ। जो मेरे साथ करना चाहें चलो खड़े हो जाओ। हाँ, योगिक जॉगिंग करो। योगिक जॉगिंग रोज करता हूँ। रोज सुबह पानी तो पीता हूँ, साथ में पसीना भी बहाता हूँ। तो डॉक्टर अनुराग का भी पसीना बहाने वाले हैं। वैसे डॉक्टर अनुराग का पेट 5 किलो तक कम हो गया। अभी टोटल मुझे 10 किलो कम करना होगा, तब मेरी साइज में आएगा। अभी कितना है डॉक्टर साहब? अभी महाराज जी में 80, 87 हो गया। 87 से सीधा 67 पर लाना। तो सॉलिड हूँ महाराज जी। हाँ, सॉलिड है वैसे। हाँ, ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। और ये छोटी गुड़िया देखो कितना अच्छा कर रही है। अब छोटे छोटे बच्चे भी योग कर रहे हैं। इधर ये पानी में जॉगिंग कर रहे हैं। तुम्हारे पानी में तो पैर अपने आप ही उठ रहे होंगे। हाँ, तो पानी में भी योगिक जॉगिंग कर रहे हैं। कुछ तो ये वाटर एक्वा योगा कर रहे हैं। वाटर योगा को आजकल एक्वा योगा कहते हैं। तो सुबह सुबह एक बार योगिक जॉगिंग करता हूँ। सुबह सुबह एक बार सूर्य नमस्कार करता हूँ। और फिर गर्मियों में 3 लीटर, सर्दियों में 2 लीटर लिक्विड जरूर लेता हूँ। दूध के रूप में, दही छाछ के रूप में, जूस के रूप में। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। और गर्मियों में गर्मी के फल, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, फिर बेल का शरबत, और ये वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन तो ऐसे ही खा लेते हैं, वाटरमेलन। और फिर ये है ना पाइनएप्पल, बड़ा ज़बरदस्त। नारियल पानी तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, जंक फूड, फास्ट फूड कभी नहीं खाता। ये लोग बहुत खाते हैं जंक फूड, फास्ट फूड। और ड्रिंक्स के नाम पर आजकल नया ऐड बनाया है एक सॉफ्ट ड्रिंक वालों ने, गर्मी को निचोड़ के रख दे। तो ये ऐसे शब्द पकड़ते हैं। पहले बोला था ठंडा मतलब ये, मैंने कहा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर।
और गर्मी को निचोड़े, अरे नींबू को निचोड़ के पी, अपने आप को निचोड़, सुबह सुबह अपने आप को निचोड़ा करो। सुबह सुबह योग करके जो खुद को निचोड़ देगा फिर उसको फिर गर्मी को निचोड़ने के लिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं। कोई सॉफ्ट ड्रिंक, ए डॉक्टर साहब आप बताओ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो भी इनमें इतने जहर होते हैं, ये कोई गर्मी को निचोड़ सकती है? क्या होता है नहीं महाराज जी, इनके अंदर जनरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो पानी में घुली होती है, और एसिडिक ड्रिंक होती है महाराज जी। इनका सिर्फ काम आयरन एब्जॉर्प्शन रोकना होता है। इनके नुकसान तो नॉन है, नॉन ये इस शरीर से कैल्शियम को निकालती हैं, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती हाँ है। महाराज जी, फायदा कुछ ऐसा है नहीं। टेस्ट के अलावा शायद ही कुछ किसी को बेनिफिट टेस्ट मिले। के अलावा फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस, हाँ, और फ्लेवर वो जो डकार सी आती है वो महाराज जी गैस की वजह से। कोई भी आप जैसे अगर कार्बोनेटेड वाटर पीते रहते हैं, और इतने बावड़े पढ़े लिखे लोग, लिटरेट इडियट, और ये पीते रहते हैं कोई महाराज जी सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक, ये इसमें कोई आयरन, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन जो भी हम कह रहे थे कोई कि फ्रूट का शरीर के जूस अंदर कुछ नहीं होता महाराज जी, कुछ भी कितना काम की परसेंट मिनरल होता है? चीज़- हमारे शरीर में 6% मिनरल। उसमें सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर कैल्शियम जो 1 किलो के आसपास होता है, आयरन जो 3 से 4 ग्राम होता है, बाकी फिर ग्राम में, मिलीग्राम फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, वो है महाराज जी। तो इसमें कोई मिनरल नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई इसमें फैट नहीं, कोई इसमें प्रोटीन नहीं, बस खाली जो है चीनी घोल करके कार्बोहाइड्रेट है महाराज जी, कार्बोहाइड्रेट है, और वो जरूरत है ही नहीं। 1 ग्राम, 1% 1% पूरे शरीर में कितना? 1%। 1% चाहिए। और खाने में खाते हैं, किसी को तो 100% हलवाई खिला दो तो एक जलेबी खिला दो, उसी में बसते रहते हैं। तो 1% मिठाई खाना अलाउ है डॉक्टर साहब, सुन लिया रे? 1% से ज्यादा मत खाइयो। हाँ, शुगर। तो आज कुछ नया ज्ञान दिया है मेरे भाई। सुबह एक बार निचोड़ दो, पूरा जोगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, सुबह सुबह पसीना बहाओ। कुछ तो पसीने में डरते रहते, अरे रामा रामा इतनी गर्मी। मैं तो कहता हूँ रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झफरिया, लंबे लंबे श्वास, सबरी की झोपड़िया, लंबे लंबे भिलने की झोपड़िया, लंबे लंबे श्वास। ऐसे सुबह सुबह एक बार पूरा वेग के साथ ऐसा पूरा पसीना बहा देता हूँ। रोज में लगभग 1 लीटर पसीना निकालता हूँ रे। कितना? 1 लीटर। डॉक्टर साहब 1 लीटर पसीना निकालो और 100 साल की स्वस्थ लंबी दीर्घायु पालो। अच्छा स्वामी जी, गर्मी में डिहाइड्रेशन, पसीना सुखाने से बात नहीं बने, पसीना बहाने से बात बनेगी। लेकिन स्वामी जी इतना अगर हम पसीना बहा देंगे तो लोग तो ये कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फिर हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाएगा। ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले, और फिर चाहे हम योग में कितना ही पसीना क्यों ना बहा लें, लेकिन डिहाइड्रेशन की नौबत ना आए, इसके लिए क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है, खास तौर पर जो लोग ओपन एरिया में धूप में बाहर निकलते हैं या धूप में काम करते हैं? पहला ख्याल तो ये रखना है जी कि 1 किलो पसीना बहा करके फिर एक तो सुबह 1 से 2 गिलास पानी पी लेना, फिर आप दूध पीना, दही पीना, छाछ पीना, शरबत पीना, ये सब चीज़ें देखो ये सजा के तैयार कर दिए इधर सारे शरबत। हाँ इधर लाओ भाई, ये क्या आज अनुराग जी को गिफ्ट देने के लिए लेके आए हैं सारे सब इधर ही आ रहे हैं अनुराग जी की तरफ ही तो ये बेल का शरबत पियो, ब्राह्मी का शरबत पियो, नीचे नीचे, तो बेल का शरबत है, ब्राह्मी का शरबत है, ये आम पन्ना है, हाँ, फिर फ्रूट जूस है। ये एक वेजल ड्रिंक हमने बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया है, स्ट्रॉबेरी के साथ भी और इसको लीची के साथ भी, फिर मौसमी का जूस, सारी चीज़ें हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें पियो ना, छाछ पियो, दही पियो, घर का पानी पियो, फ्रिज का पानी और सॉफ्ट ड्रिंक कतई मत पियो। तो एक बात ये बताना चाहता हूँ, मैं रोज़ 1 लीटर पसीना बहाता हूँ, मुझे कभी भी कोई क्या हीट स्ट्रोक मुझे नहीं, आज तक लू नहीं लगी, और 50 डिग्री टेम्परेचर पर ऐसे ही नंग धड़ंग पड़ा रहता हूँ। और यहाँ शरीर ढक लेते हैं, चेहरा भी ढक लेते हैं, आंखों पर ऐसा चश्मा, 50-50 हज़ार 1-1 लाख के तो चश्मे पहनते हैं, गूगल्स बोलते हैं उसको, गूगल्स की गूगल और गूगल बड़े खतरनाक है कि
आजकल तो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर बड़ा ट्वीट हो रहा है कल से। तो मामला बड़ा खतरनाक। तो रोज एक बार पसीना बहाया करें और फिर पानी पी लिया करें और बेल का शरबत पी लिया करें। बेल है, नींबू है, अपने घर में है ना, आम का पना घर में बनाओ, कच्चे आम पड़ जाएं उनको उबाल करके और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा धनिया आदि ये सब डाल करके और घर में बना लो। तो ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो ये स्ट्रोक नहीं होगा, लू कभी नहीं लगेगी। और डिहाइड्रेशन, लंबे लंबे श्वास। तो रोज ऐसे तो सूर्य नमस्कार करता हूँ, रोज अपना दंड बैठक लगाता हूँ। दंड भी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे इसको लगा लेते हैं। और भाई जिनको स्विमिंग पूल ना हो तो घर वालों को परेशान मत करना ना रे कि हमारे घर स्विमिंग पूल बनाओ, बाबा जी ने तो बना रखा है, रहने को ठिकाना है नहीं, बड़ा मुश्किल है। शहरों में तो घर गुल्ला एक मिल जाए, फ्लैट ही मिल जाए तो बहुत है। तो अपना हम तो देखो जोहड़ में, तालाब में, रजवाहे में, ठीक है ना हुसैन भाई? जी जी। और आप तो नदी में तैर करके सीखे होगे, हमारे यहाँ तो नदी थी नहीं है, तो हम अब नदी के किनारे आ गए। पहले ना नदी थी ना रजवाहा था, हम तो जोहड़ में, तालाब में तैर करके वहीं से आगे बढ़े थे। लेकिन हाँ, तैराक पूरे हैं भाई, तेज वेग नदी का उसमें भी तैर जाते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। ये पीछे वाले इतने जोर से तैर रहे, हम तक छींटे फेंक रहे हैं। हमको चिढ़ा रहे हैं कि बाबा जी धराओ, लंबे लंबे श्वास। अच्छा तो चलो स्वामी तैरो, जी। आराम आराम से तैरो, बिना छींटा कसी के। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, गर्मियों के मौसम में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो एसिडिटी भी बहुत लोगों को परेशान करती है और इससे फिर माइग्रेन अटैक कई बार लोगों को आता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, ख़ासतौर से ज़्यादा गर्मी के वक्त? हाँ, तो एक तो गर्मी में एलोवेरा लगाना, दूसरा जलनेती करना, और जलनेती नहीं करनी आए तो पीपल के पत्तों का रस या शीशम के पत्तों का रस ही नाक में डाल लेना, और उससे नक्सीर नहीं आएगी। इस शीर्षासन करना, सर्वांगासन करना, कभी सिर में दर्द होगा नहीं जैसे मुझे नहीं होता है। और एसिडिटी बढ़ जाए तो सप्ताह में एक बार कुंजर कर लेना, जिनको एसिडिटी की प्रवृत्ति होती है, अंकुरित लिया करें। जो शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं उनको कभी ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है ये। और फिर पाचन गड़बड़ होने से एसिडिटी होती है। एक तो ये सब कोई भी जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाएंगे, ये गर्मी को निचोड़ के नहीं रखते डॉक्टर साहब, आदमी को, शरीर को ही निचोड़ के रख देते हैं। कैसे निचोड़ते हैं स्वामी जी? जितने भी ये फास्ट फूड हुए स्वामी जी, एक्चुअली कुछ जो कहते हैं जंक फूड, वो शब्द ही गलत है। या तो वो जंक है या वो फूड है, दोनों तो है ही नहीं। जंक फूड हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता महाराज जी। और जो फास्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं महाराज जी, ये सब कैसे निचोड़ती है? ये गर्मी को निचोड़ के नहीं निकलती, कैसे शरीर को क्या क्या निचोड़ती है? इस शरीर से जितने भी आपके आयरन हैं, मिनरल्स को पूरे को बाहर निचोड़ते हैं महाराज जी। और हाई मिनरल्स को बाहर निचोड़ देती है। वही महाराज। और जो हमारी जीवनी शक्ति है उसको, ये सबसे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने वाली यही चीज़ है। लोग सोचते हैं पिएंगे तो थोड़ी देर के लिए कार्बोहाइड्रेट उसमें जो होता है, शुगर होती है, तो ऐसा लगता है एनर्जी सी आ गई, और थोड़ा। और ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है इनको फ्रिज में रख करके पीते हैं। अरे वैसा तो फ्रिज में रख करके नींबू पानी पी ले, वैसे तो घड़े का ही पी ले, वो भी फ्रिज का हम तो मना करते। तो ये जो स्वाद है ना, ये फ्रेगरेंस का, फ्लेवर का और उसकी ठंडक का है। ठंडक का महाराज जी। हाँ, और लेकिन ये गर्मी को निचोड़ के नहीं रखती, शरीर को निचोड़ते हैं महाराज, ये बात है। और पाचन के लिए देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन, ये सब करेंगे तो पाचन अच्छा रहेगा। पाचन अच्छा रहेगा तो सिर में दर्द होगा ही नहीं। सिर में दर्द के लिए मैंने बोल दिया, एक तो बादाम रोगन नाक में डालें, गाय का घी डालें, नहीं तो ब्राह्मी घृत डाल लें, और मेधावटी मेमोरी घृत। ये मेधावटी मेमोरी घृत सिर में दर्द को से कैसे बचाती है डॉक्टर साहब?
स्वामी जी, सर में दर्द का जो मेन कारण होता है वो जो हमारे ब्रेन के आसपास के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिनकी भौहें ज़्यादा चढ़ी रहती हैं उनको भी सिर दर्द इसलिए ज़्यादा ही रहता है, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। तो जितने भी मसल रिलैक्सेंट हैं वो ये काम बड़ा अच्छा करते हैं। तो मेधा भट्टी और मेमोर्गिस दोनों ये काम बहुत अच्छा ब्रेन के मसल्स को रिलैक्स कर देती है और उनका टोनिक का भी तो काम करती है। हाँ स्वामी जी, ब्रेन टोनिक तो है, तो जो चिंता है स्वामी जी वो भी कम हो जाती है, ब्रेन अच्छा स्वामी जी, गर्मी से जो लोग परेशान हैं को भी सिर में दर्द ज़्यादा है वो मेधावटी मेमोर्गिस ले लिया करें। उनकी राहत के लिए स्वामी जी अभी हम स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे जी मेरे हैं। ये द्वारका से तस्वीरें आ रही हैं स्वामी जी। ये तस्वीरें राहत दे सकती हैं सिर्फ देखने भर के लिए, लेकिन हालांकि बिपरजॉय तूफान की वजह से ये हालात बने हैं। तो जिन इलाकों में बिपरजॉय का असर है वहाँ पर हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को वहाँ से हटाया गया ताकि किसी तरह की जन हानि ना हो। लेकिन ये तस्वीरें देखने से गर्मी जिन इलाकों में पड़ रही वहाँ के लोगों को थोड़ा सुकून ज़रूर मिलेगा, इसीलिए हमने ये थोड़ी सी तस्वीरें वहाँ की दिखाई। ये द्वारका से तस्वीर आ रही है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें वहाँ उठ रही हैं। समंदर से लोगों को दूर रहने के लिए भी कहा गया। स्वामी जी, हम विषय पे लौटते हैं। धूल भरी आंधी मैदानी इलाकों में चल रही है, इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी ख़राब है। तो जो ये गरम गरम हवा हम लोग इनहेल करते हैं स्वामी जी, ये क्या लंग्स के लिए हमारे फेफड़ों के लिए ख़तरनाक होती है, ख़राब होती है? कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए? तो देखो, एक तो ये जो नाक है ना, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है डॉक्टर साहब? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मेरा तो 98 से भी थोड़ा नीचे रहता, ठंडा रहता। मैं वही कहना चाह रही थी, किसी किसी का 97 भी होता है, तो मेरा भी 97.4 है। किसी किसी का 97 भी होता है। हाँ स्वामी, हो जाता है, पर उससे ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता। हाँ, अब जैसे सबका हार्ट की धड़कन कितनी होती है? 72 स्वामी जी, 72। और मेरी 60 रहती है। दैट्स अ और वेरी मैं जब हेल्दी। मेडिटेशन करता हूँ तो 40 पर चली जाती है, तब तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल महाराज। तो योगी का जो शरीर है ना, वो सारी चीज़ों को, और ये सब बॉडी, जब ये अब कितने, अच्छा बताओ डॉक्टर साहब, जब ये गर्मी होती है तब ये बॉडी का टेम्परेचर 38 से ज़्यादा क्यों नहीं जाता है? 38 तो वैसे अच्छा टेम्परेचर होता है और बाहर यदि वातावरण में हो, और ये जब 50 होता है तब भी बॉडी का 38 डिग्री सेल्सियस, और जब ये -5 जो है पर चला जाता है तब भी बॉडी कैसे मेंटेन करती है हमारा टेम्परेचर एक को? थर्मोस्टेट है हमारे शरीर में, वो बाकायदा इसी काम के लिए है। जो ब्रेन में एक सेंसर होते हैं हाइपोथैलेमस में, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं। निकाल देते हैं। पसीना इसलिए आता है स्वामी जी, पसीने का कारण यही है, पसीना आएगा, पानी उड़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो गर्मियों में पसीना बहुत आ रहा है, मतलब कि हमारा शरीर ट्राई कर रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो, इसलिए महाराज जाड़े में किसी को पसीना नहीं आता। और इसमें जो है ये अब ऐसे पूरी चीज़ों को ना हजारों लाखों करोड़ों, डॉक्टर साहब बता रहे थे, 2 किलो तो हम रोग बैक्टीरिया लेकर के घूमते रहते हैं, रोगाणु का हो, जीवाणु का हो, उसमें कुछ मित्र कुछ शत्रु लेकर के घूमते रहते हैं, बहुत कुछ लेकर के घूमते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के रोग विकार झंझावातों आदि तूफानों के बीच में हम जीते हैं। तो ये राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी हमारे इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट से शीतलता, राइट से उष्णता, तो ये दोनों नॉस्ट्रिल्स भी ये जो है हमें गर्मी से बचाते हैं। बाकी तो जौ का आटा खाइयो, जौ का दलिया खाइयो, हाँ, और जौ का सत्तू, जौ का और चने का सत्तू, यह चना हमने दे दिया है सबको। अपने इसको भूनो, चना भुना है, इसको अपना मिक्सी में पीस लो, और इसमें फिर पानी मिला करके, थोड़ा जीरा धनिया, थोड़ा नींबू मिला करके, थोड़ी हरी मिर्च, और किसी को प्याज भी ले लो ना साथ में। प्याज गर्मी के लिए बढ़िया अच्छी है, प्याज गंठा जिसको बोलते हैं, ये तो परम औषधि है। और जो कि राबड़ी साहब, ये खा करके हम बड़े हुए हैं, ये पूरी गर्मी यही खाया करते थे, एक बार भी लू नहीं लगी हमको। आज तक नहीं पता लू क्या होती है, आज तक हमको नहीं पता उल्टी दस्त क्या होता है, हैजा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है। और सुबह सुबह अनार जरूर खा लो, एक अनार 100 बीमार, वो पाचन को एकदम फर्स्ट क्लास कर देता है। स्वामी जी, अब अगला विषय लेते हैं। टाइफाइड और जॉइंडिस की जो परेशानी स्वामी जी, वो भी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़्यादा देखी जाती है। तो एक का असर जो है वो आंत पर होता है और दूसरी प्रॉब्लम का असर लीवर पर होता है। तो इससे कैसे बचा जाए और रिकवरी के बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे कैसे निपटा जाए?
तो एक तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए लिवोग्रिट, इस पर तो ज़बरदस्त हमने काम किया है। लिवोग्रिट अप्रतिम है, अप्रतिम। ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन करना। फीवर के लिए फीवोग्रिट और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट। घरेलू उपाय हमने बताया था, उसको हमने मेडिसिन के रूप में ही दे दिया। ये नए नए आविष्कार करते रहते हैं हमारे डॉक्टर साहब ने। जितनी मात्रा में खूब कला मुनक्का अंजीर चाहिए उसका पेस्ट बना करके उसमें गिलोय का सत मिला करके और ये टाइफोग्रिट तैयार कर दिया और इसके साथ फेवोग्रिट तैयार कर दिया। टाइफोग्रिट 1-1 चम्मच और फेवोग्रिट 1-1 या 2-2 गोली खा लो, पूरा टाइफाइड ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। नहीं तो ये आंतों में का ज्वर होता है, ज़िंदगी भर के लिए आंतें कमज़ोर कर जाता है और इससे बहुत दिक्कत होती है। फिर इसको मोतीझारा गांव में कहते हैं। ऐसा बुखार होता है फिर आदमी को तोड़ देता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये टाइफोग्रिट, फेवोग्रिट और लीवर के लिए लिवोग्रिट। ऐसे गिलोय, ये तो 12 महीने, ये त्रिदोष नाशक है और सर्दी गर्मी बरसात कैसी भी 6 ऋतुओं में लिया जा सकता है। तो गिलोय तो 1 गोली गिलोय या गिलोय घनवटी एडवांस रोज़ खा लो। और गर्मी में किसी किसी के कान सूख जाते, बहुत ड्राई हो जाते हैं और अंदर ड्राइनेस और खुजली होती है, तो उसके लिए ईयर ग्रिट। ये पहली बार भारत नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद के अंदर पहली बार ये ऐसी दवाई बनाई। फिर इसको ऐसा करके और जब ऐसे पिचकारी मारते हैं ना तो ये कान के अंदर की ड्राइनेस को ख़त्म कर देती है। ये बड़ा ज़बरदस्त है ये मामला डॉक्टर साहब। ये सीसी कितने की आई इसकी? ये स्वामी 24 रुपए की खाली 24 रुपए की खाली सीसी है इसकी। हाँ, जितने की दवा है ना उससे करीब उतने की तो इसमें सीसी है ना। फिर ये आई ग्रिट, ये नई बना दी। आंखों में भी किसी को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब इधर आओ, आपकी आंख में ही डालता हूँ। मैंने तो सुबह सुबह डाल लिया था, अब ये डॉक्टर की आंख में डालता हूँ। तो आंखों में ड्राइनेस आ जाए तो ये ले, और लेटो आप, लेट करके डालते हैं। हाँ, ये बड़ा ठंडक देती है। इसमें कितनी जड़ी बूटियाँ हैं? 18 जड़ी बूटियाँ हैं और ऐसे 2 बूंद डाल दो और इसको गुलाब जल में तैयार करते हैं। ये आई ग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है, ये नया अवतार बना है। और कान के अंदर ईयर ग्रिट, इससे फिर कानों के अंदर ड्राइनेस नहीं आएगी। ये बड़ा जोरदार मामला है कान वाला। और एक कान के अंदर तो लगते ही पूरा मजा सा आता है। तो आपने डॉक्टर साहब दूसरों के तो बहुत डाला, आज आपके कान में डालूंगा। ऐसे करो, टेढ़ा करो थोड़ा और आनंद की प्राप्ति। हाँ इधर करो। हाँ, वो नहीं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। हाँ चलो बैठो डॉक्टर साहब, अब अनुलोम विलोम करो, इससे आँख नाक अच्छा स्वामी जी देखिए, दिमाग सब ठीक रहता है। आँखों और कानों का ख्याल कैसे रखना आपने ये बता दिया। इस मौसम में स्वामी जी दुपट्टे की डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि दुपट्टा जो है वो सुंदरता की हिफाजत के भी काम में आता है। और इस गर्मी में सुंदरता भी थोड़ी खतरे में होती है, थोड़ी मुश्किल में होती है, क्योंकि गर्म जो धूप है और गर्मी है और गरम हवा सीधे हमारे चेहरे से आके टकरा रही होती है। तो स्किन का कैसे ख्याल रखा जाए, सुंदरता को कैसे बचा के रखा जाए? तो ऐसे ही रहते हैं गर्मी में। अच्छा, ये आप ही हैं? स्वामी जी देखिए, आपके आधे चेहरे की हिफाजत तो आपकी दाढ़ी मूंछ कर देती है। ये ठीक है मीनाक्षी जी ने। अब मेरे तो दाढ़ी मूछ मेरे चेहरे की हिफाजत कर देते हैं, बोलते हमारे दाढ़ी मूछ जिनके नहीं है वो क्या करें। तो वो एलोवेरा एलोवेरा लगाना बहन जी, आपका चेहरा ना, ये लो गिफ्ट दे दिया आपको सुबह। ये केसर वाला है, ये बिना केसर वाला। हाँ ये चेहरे पर एलोवेरा लगाएं और एलोवेरा पिए। एलोवेरा पीने से ना 100 साल तक स्किन अच्छी रहती है। हाँ, मैंने तो आज सुबह ही लगा लिया था। अब देखो मेरे चेहरे में और मेरे स्किन में कोई अंतर नहीं मिलेगा, एक ही जैसी ग्लो कर रही है। और हीमोग्लोबिन बढ़ा के रखे। हीमोग्लोबिन के लिए व्हीट ग्रास, लौकी का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें। एलोवेरा आयरन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयरन माने मंडूर है
विटामिन सी जो रोज हिप से लिया है, और स्पेनिच पालक का एक्सट्रैक्ट लिया है, उससे फोलिक एसिड के लिए। तो ये फोलिक एसिड, विटामिन सी और आयरन के लिए न्यूट्रल आयरन कॉम्प्लेक्स ले, उससे चेहरे पर नूर रहेगा। और गर्मी भी, जो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है ना, उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, मैंने देखा है। तो आपने योग करो, भस्त्रिका करो, बस मैं यही आने वाला था स्वामी जी। भस्त्रिका करो, कपाल प्राणायाम क्या गर्मी से राहत दिला सकता है? इम्यूनिटी तो बढ़ाओ, कौन-कौन से योग प्राणायाम? अपनाओ, प्राणायाम करो। हाँ, तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगे। तो भस्त्रिका से आप बोल रहे थे ना, गरम गरम हवाओं का अटैक फेफड़ों पर भी होता है। कुछ कभी कभी तो ऐसी तेज तेज हवाएं लगती हैं जैसे किसी ने जो है बर्नर जला दिया हो ना नाक के। हाँ, ऐसे ऐसे सच में ऐसे गरम गरम जैसे लपट सी उठ रही है ना, जैसे ये जागने में यज्ञ की अग्नि धधक रही है ऐसे ऐसे। तो जो फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, फेफड़ों के लिए, पूरे हार्ट के लिए, टीबी के लिए, कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ओबिसिटी के लिए भस्त्रिका बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ऐसे लंबा वाला किया करो। आप तो ऐसे इतना, हाँ, कंधे नहीं उठाना। हाँ, डॉक्टर साहब तो ऐसे कर रहे थे जैसे हाथी का बच्चा करता है, बड़े तगड़े होकर। तो हाँ, मुझे लगता है आप पिछले जन्म में गणेश जी थे और मैं शिव जी था। तो शिवोहम रामोहम कृष्णोहम। तो चलो भस्त्रिका, फिर कपाल भाती। और डॉक्टर साहब आप तो ना बैठ करके इसके साथ कपाल भाती क्या करो, ये वाला महाराज। हाँ, इसके साथ ही करो आप, भस्त्रिका और कपाल भाती। हाँ, साथ साथ हो जाएगी। ये दोनों साथ साथ करो, भस्त्रिका कपाल भाती दोनों हो जाते हैं इसमें। फिर ये बाह्य प्राणायाम, ये तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों को जागृत कर देता है। देह को देवालय शिवालय बना देता है। ये देह देवालय शिवालय, पिंड में ब्रह्मांड है, नर में नारायण है, जीव में ब्रह्म है, आत्मा में परमात्मा है। तो ये योग से सारी ब्रह्मांड की शक्ति पिंड में पैदा हो जाती है। सारे केमिकल सोर्स, हार्मोन, सब जो हम बाहर से चीज़ें लेते हैं खाने पीने की, सब हमारे भीतर है। बाहर की प्रकृति हमारी और मदद कर देती है, उससे भी ले लेना। बाह्य प्राणायाम, फिर ये गले थायराइड के लिए उज्जाई, गला भी बहुत ख़राब होता है ना, थोड़ा ठंडा गर्म पानी पी ले, उसी से गला ख़राब हो जाता है, तो उज्जाई कर लिया करो। कभी एसी, कभी कूलर, कभी गर्मी, ऐसे धूप छाव का जो खेल है ना, ये ज़िंदगी एक खेल है, इसको अच्छे से खेलना है तो योग करना। उज्जाई बड़ा ज़बरदस्त है गले थायराइड के लिए। फिर अनुलोम विलोम तो सूर्य और चंद्र शक्ति अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, उसको ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम। और फिर भ्रामरी उद्गीत मन की शीतलता के लिए, मन की शांति के लिए जरूरी है। शीतल शीतकारी भी बहुत जरूरी है गर्मी में, तो वो अभी करेंगे। अब अगले प्रश्न काल हो जाएगा, उसको आप पूछ लेना। मैं उज्जाई के बाद शीतल शीतकारी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल स्वामी जी नोएडा से नितिन का है। मेरे गोल ब्लैडर में पॉलिप है, पहले स्टोन था जो आयुर्वेद से ठीक हो गया है, तो कृपया योग बताएं। ये अच्छी बात बताई नितिन ने। पहले स्टोन था, वो तो लिथोम से, पत्थर चटा से ठीक कर लिया, अब पोलिप हो गया। ये कहीं पर भी छोटी छोटी गठाने हो जाती है। ये हमारी बैठी हुई करुणा, कितना था शिष्ट, नींबू जितना शिष्ट था। तो छोटा मोटा पोलिप क्या करेगा नितिन तुम्हारा? और फिर कितने दिन में निकाल लिया करुणा? मेरा 2 महीने में ठीक हो गया था। सुबह कपाल भारती और क्या शाम को बात है, कपाल 2 भारती। महीने में ठीक कर लिया। जो नींबू जितनी काट, नींबू जितनी काट। नींबू जितनी काट। हाँ? और डॉक्टर बहुत हैरान थे कि डॉक्टर कैसे- हैरान थे कि किया क्या? कैसे हो गया आपका, तो हमने रिमूव करना था, अब ये कैसे बोले हो आपका तो रिमूव करना था, एक ग्राहक गया। गया? कैसे हो गया? फिर मैंने वो सबको बताया योगा प्राणायाम। कहते कहाँ ये- से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से आई है, बहुत आशीर्वाद करुणा। तो अब ये एग्जाम्पल हैं। तो पोलिप, गांठें,
ये कहीं पर ये गले में हो जाती हैं, कहीं गाल ब्लडर में हो जाती हैं, कहीं ब्रेस्ट में, कहीं यूट्रस में, कहीं पर भी हाथ में, पैर में, सारे खत्म हो जाते हैं। इसके लिए सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार गुगुल, वृद्धिवादी कावटी और कर्क्यूमिन गोल्ड अद्भुत काम करते। गोधन अर्क भी। अगला प्रश्न आप ले लो। अब नितिन जी सहित किसी को भी गांठ नहीं रहेगा, सब कपाल भाती करेंगे, सिस्टोग्रिड लेंगे, कर्क्यूमिन गोल्ड लेंगे या हल्दी थोड़ा ऐसे ही खा लेंगे, गोधन अर्क ले लेंगे और गर्म पानी पिएंगे। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल प्रशांत सूर्यवंशी का है। मैं लगभग लास्ट 15 साल से बैक पेन से पीड़ित हूँ, बट मुझे कोई भी उपाय नहीं मिला अभी तक, तो कृपया मकरासन और उपाय भुजंगासन बताइए। करो। लेट जाओ तुम लोग भी, मकरासन भुजंगासन करो। तुम मकरासन मत करना, तुम डुबकी आसन करो, अभ्यंतर प्राणायाम करो, श्वास भर के अभ्यंतर प्राणायाम करो। ये अभ्यास करें, एक तो ये और एक दोनों हाथ साइड में रख करके ऐसे है ना, ऐसे ये, और एक मकरासन आराम से होले 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 ऊपर देखो ऐसे, और फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखो ऐसे। ये मकरासन ये वाला महाराज। हाँ, ये है, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और प्रशांत जी, सूर्यवंशी जी, सूर्य की धूप में निकला करो। बहुत से सूर्यवंशी जो है वो सूर्य उगने के बाद भी बिस्तर में पड़े पड़े लात मारते रहते हैं, पाद मारते रहते हैं। देर से उठते हैं ना तो पेट भी खराब हो जाता है। उसे कहते हैं महाराज जी, कंबल गरम रखते हैं। तो ये सूरज की धूप में बैठ करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन करना, खाली पेट पीना, नील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड लेना। प्रशांत जी, बहुत आनंद से सूर्यवंशी जी, सूर्य की भांति, आदित्य की भांति तेजस्वी रहेंगे आप। स्वामी जी, अगला सवाल महाराष्ट्र से परवेज आलम का है। मेरे पिताजी उम्र 62 साल के, दोनों आँखों में ग्लूकोमा है और अभी बाई आँख में कैटरैक्ट भी हुआ है। ग्लूकोमा के लिए एलोपैथिक आई ड्रॉप डाल रहे हैं। शेख परवेज आलम मेरे भाई, आलम ये है आँखों की बीमारियों का, छोटे बच्चों की आँखों पर, और आजकल तो ये टीवी का, मोबाइल का, रेडिएशन का बहुत एक्सपोजर होता है, अलग अलग लाइट्स का, प्रकाश प्रदूषण बड़ा खतरनाक है, और रेडिएशन उसमें और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो छोटे बच्चों को तो 100 में डालें, बाकी सबके लिए आज जो ये आई ग्रिट है ना, ये मंगवा लेना आप। ये बहुत जल्दी सारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर भी पहुंच जाएगी। भेजने शुरू कर दिया। हाँ, तो ये शुरू कर दे रहे। तो ये आई ग्रिट ये बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी तो दृष्टि और सोम में तो पतंजलि चिकित्सालय में मिलती है। आई ग्रिट वटी भी ले लेना। अब आई ग्रिट वटी की थोड़ी शॉर्टेज है, जल्दी पूर्ति कर देंगे एयर ग्रिट की भी। तो उसके लिए अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके पाउडर ही खिला देना। और जो है आंवले का जूस, सप्तामृत लो मिला के उसका एनिमा भी दे देना। ग्लूकोमा पूरा अच्छा हो जाता है। ये तो दृष्टि उसमें ज़बरदस्त है ग्लूकोमा के लिए तो। और हमने पहले ठीक किया बहुत से लोगों का। तो आपका भी पिता का शेख परवेज आलम भाई पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। और आंखें 100 साल तक आपके पिता पश्चिम सरदा सतम जीवो में सरदा सतम देख पाएंगे। स्वामी जी, अगला सवाल सरिता का है, ग्रेटर नोएडा से। मुझे ओवरी में सिस्ट का प्रॉब्लम है फ्रॉम लास्ट 9 ईयर। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करा है। तो देखो सरिता जी, आपका उत्तर तो करुणा जी ने दे दिया था। ओवरी में इनको भी सिस्ट था और इन्होंने प्राणायाम किया। 1-1, 2-2 घंटा सुबह कर लो। 1 से 2 महीने में कितने, 1 गांठ हो, 2 गांठ हो, 100 गांठ हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज मल्टीपल जो गांठें होती हैं वो भी उससे अच्छी हो जाती है। और सिस्टोग्रिट 2-2 गोली, और किसी किसी को तो हम 4-4 गोली भी दे देते हैं सुबह दोपहर शाम, लौकी के जूस के साथ। और उससे पूरी सिस्ट डिजोल्व हो जाती है पूरे शरीर में। कहीं पर भी गांठें, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, और किसी को तो ऐसी इतनी मोटी मोटी कुछ भी ना हो तो भी बहुत बेकार लगती है। आजकल तो लोगों की सिर पे सरफेस पर, अंदर ब्रेन ट्यूमर अलग है, ऊपर गांठें बहुत होने लगती। किसी के माथे में यहाँ ऐसे यहाँ फूल जाता है। तो एक कपाल भाती करने से एक्सेस फैट कहीं डिपॉजिट नहीं होगा। तो कपाल भाती करते रहें और इस चीज़ से बचते रहें। तो आज सारा उपाय बता दिया है। और दृष्टि के लिए पूछ रहे थे हमारे शेख परवेज आलम भाई। डॉक्टर साहब की दृष्टि इधर ही टिकी हुई है। एक कार्यक्रम स्वामी जी भी बाकी है, वो घरेलू नुस्खा
जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और गर्मी से होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। कमजोर हो रही मांसपेशियां कैसे बनेंगी मजबूत, हाथ पैर हार्ट की मसल्स किस योग से होंगी दुरुस्त, स्वामी रामदेव की फिटनेस क्लास, सेहत होगी शानदार, बेअसर होगी गर्मी की वार। गर्मी से हाल बेहाल और इसका असर शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, अंगों पर पड़ता है। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा शो जरूर देखिएगा और मांसपेशियों को कैसे मजबूत बनाना है इस गर्मी के मौसम में कल स्वामी जी आपको बताएंगे। तो स्वामी जी आज क्या है? अच्छा, सत्तू। देखो, पहले हमने जौ का सत्तू पानी में बना करके दिखाया था। आज हम जौ का सत्तू छाछ में बना करके दिखा रहे। जौ का और ये चने का और जौ चना दोनों साथ में मिला के पियो। पहले मैंने इसमें 2 चम्मच तो डाले जौ के, अब 1 चम्मच डालता हूँ इसमें चने का। और जौ चने के अंदर फिर थोड़ा सा इसमें डाल दो थोड़ा सा प्याज और इसमें थोड़ा सा धनिया, ये और मामूली सी हरी मिर्च, ये ज़्यादा नहीं, ये थोड़ी चलेगी। हाँ, और फिर किसी को ज़्यादा ही चटपटा लेना हो तो अदरक थोड़ी सी ज़्यादा तो गर्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा। और ये डॉक्टर साहब आप अब थोड़ी मेहनत भी करो, खाली दृष्टि इधर ही जमाए रखने से बात नहीं बनेगी। और इसको हिला हिला करके आप तो ये पियो और मैं पीऊँगा राबड़ी, क्योंकि मैं राबड़ी वाला हूँ। तो ये राबड़ी जो है, ये जो लस्सी है ना, इसको, ये भी लस्सी है ना? हाँ, कभी मैंने कहा दूध में मिलवा दो तो खांड का पानी करवा दो। तो अब इसमें ये जो है ना, हमने ये जो ये सत्तू ये सारे देश को भी उपलब्ध करा दिया। और चना सत्तू भी, चना का भी बना लो, जौ का आटे की रोटी। और ये जौ का जो दलिया है ना, अब इनको ट्रेंड कर दिया, इस बार ठीक बनाया इन्होंने एकदम। अब इसको जौ को रात को ना, इसको डॉक्टर साहब इसको क्या करते हैं, पानी और छाछ इसको मिला करके और फिर पानी और छाछ को मिला करके और फिर पकाते हैं। और फिर छाछ में सुबह घोल करके, और कुछ ज़्यादा ही इसको टेस्टी बनाना है तो थोड़ा सा लवण भास्कर और थोड़ा सा हिंगवष्टक, ये बहुत पुराने फार्मूले हैं। थोड़ा सा हिंगवष्टक, थोड़ा सा लवण भास्कर, ये मिला करके पी जाते हैं। फिर गर्मी को ये निचोड़ के रखेगा। ये जो कोल्ड ड्रिंक तो शरीर को निचोड़ के रखता है। ये जो है रबड़ी नहीं राबड़ी, क्या है भाई ये? राबड़ी। ये राबड़ी अब पी भी लो, कितनी देर तक घोलते रहोगे? तो ये आज हम पी रहे हैं, पूरा देश इंडिया टीवी देख के पिएगा और सर्दी को, गर्मी को भगाएगा। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, हम राबड़ी पीते हैं, आप अब उपचार के बाद समाचार सुनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।